हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की गणित का अध्याय नंबर 12 दिल्ली से आई घड़ी का अध्ययन करेंगे। इसमें देखो भी हम घड़ी के समय के बारे में और जो ट्रेन, रेलगाड़ी, बस, जो अंतर्राष्ट्रीय समय है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। पिताजी दिल्ली से रमेश और उसकी बहन के लिए सुइयों वाली घड़ियां लेकर आए। ये घड़ी तो इसमें नंबर आते हैं, अंक आते हैं। एक सुई होती है, इस प्रकार सुइयों वाली घड़ी वो लेकर आते हैं। पूजा कहती है, देखो रमेश, पिताजी हमारे लिए कितनी सुंदर घड़ियां लेकर आए हैं। रमेश कहता है, लेकिन इसमें समय कैसे देखते हैं दीदी? अब उसको समय देखना नहीं आता है। तो पूजा कहती है, देखो हमारी घड़ियों में 3 सुइयां हैं। कितनी सुइयां भी? 3। जैसे 1 2 3। एक घंटे की सुई होती है, 1 मिनट की होती है, एक सेकंड की होती है। सेकंड की सुई घड़ी में एक चक्कर पूरा करने में 60 सेकंड लगाती है। जैसे छोटी सुई है ना, ये इसको एक चक्कर लगाएगी यहाँ पर तो उसको 60 सेकंड लगाती है। जब सेकंड की सुई एक चक्कर पूरा करेगी, एक चक्कर पूरा करेगी तो मिनट की सुई 1 मिनट आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर 1 मिनट की सुई है, ये वो 1 मिनट आगे बढ़ेगी। मतलब तो सेकंड की सुई है वो एक चक्कर पूरा करती है, तो मिनट की सुई है वो 1 मिनट आगे बढ़ती है। ठीक है। जब सेकंड की सुई 60 चक्कर पूरे करती है, यहाँ पे इस प्रकार 60 चक्कर पूरे करेगी सेकंड की सुई, तब मिनट की सुई एक चक्कर पूरा करेगी अपना। ठीक है। जब सेकंड की सुई है वो इसे 60 चक्कर पूरा करेगी, तो मिनट की सुई है वो एक चक्कर पूरा कर जाएगी, अर्थात 60 मिनट हो जाएंगी। 60 मिनट। जब सेकंड की सुई 60 चक्कर लगाएगी, तब मिनट की सुई एक चक्कर पूरा होता है, तो 1 घंटे के बराबर हो जाएगा वो। मिनट की सुई एक चक्कर पूरा कर लेगी ना, तो 1 घंटा हो जाएगा। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं अभी? 60 सेकंड होती हैं, और 1 घंटा में 60 मिनट होती हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है। 60 बार 60 सेकंड होने का मतलब 60 गुणा 60, तो 3600 या 3600 सेकंड होगी। और 1 घंटा में कितने सेकंड होती है अभी? 3600 सेकंड होती हैं, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो 60 मिनट में कितनी होगी अभी? 3600 सेकंड होगी। 60 मिनट में क्या होता है अभी? 1 घंटा होता है। अब आगे देखो भी इसने किस प्रकार अपने को समझाया है। रमेश कहते हैं, पूजा कहती है, बताओ रमेश 5 घंटे में कितने मिनट होंगे? और रमेश है वो काउंटिंग करता है, 5 घंटे को 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, इस प्रकार लिखता है एक एक। और वो आगे क्या करता है अभी? 1 घंटा में 60 मिनट, दूसरे में 60 60, इस प्रकार जोड़ता है, तो कितने मिनट होगी अभी? 300 मिनट होगी। या आप इसको सीधा कर सकते हो, 1 घंटे में 1 घंटे में कितनी मिनट होती है अभी? 60 मिनट। कितनी होती है अभी? 60 मिनट। तो 5 घंटे में कितनी होंगी अभी? 5 गुणा में 60, 5 गुणा में 60, यहाँ क्या करोगे? 300 मिनट। कितनी करोगे अभी? 300 मिनट हो जाएंगी। ठीक है। इसी प्रकार देखो भी, क्या तुम बता सकते हो? अब कुछ सवाल है यहाँ पर। 2 घंटे में कितनी मिनट होती है अभी? अब क्या करोगे? 2 गुणा में 60 कर दोगे। 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, 2 घंटे में कितनी होगी भी? 2 गुणा में 60, तो 60 को 2 से गुणा करेंगे, कितनी हो जाएगी भी? 120 मिनट। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे भी? 120 मिनट लिखेंगे। ठीक है। 1 घंटे में सेकंड पूछी गई है। 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है अभी? 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। कितनी होती है अभी? 60 सेकंड होती है। तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। तो 60 मिनट में कितनी होगी भी? ये अपने को बताना है। तो 60 गुणा में 60, 60 गुणा में 60, तो 60 को 60 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा अभी? 3600 सेकंड। 3600 सेकंड हो जाएंगी। ठीक है। इसी प्रकार 2.5 घंटे, मतलब 2 से ये बड़ा 2 घंटे में सेकंड पूछी गई है। 1 घंटा में कितनी होती है अभी? हमने सीखा ऊपर वाले में, 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है। 3600 सेकंड होती है ना। तो 2.5 घंटे में कितनी होगी अभी? अब 2.5 घंटे को आप कैसे लिख सकते हो अभी? 2 घंटे, 2 घंटे में याद कर लो आप। 2 घंटे में कितनी होगी अभी? गुणा में 3600 प्लस में, अब आधा घंटा हो रह गया, 1/2,
गुणा में 3600। अब पहले तो 2 घंटा है यहाँ पर, 2 घंटे को 3600 गुणा 3600 से गुणा करो, और आधा घंटा को भी 3600 से गुणा करो। अब इसको गुणा करेंगे कितना, कभी 2 का 36 से गुणा करेंगे तो कितना है, 72,7200 प्लस में। अब देखो यहाँ पर 1/2 है, तो 2 से 3600 में भाग देंगे तो कितना आएगा अभी, 1800। कितना आएगा अभी, 1800। तो प्लस में क्या करोगे अभी, 1800, इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा अभी, 9000 सेकंड हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे अभी, 9000 सेकंड हो जाएंगे। 7200 1800 कितना होते हैं अभी, 9000 सेकंड हो जाएंगे। इसी तरीका ये भी। और 1.5 घंटे में मिनट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है अभी, मिनट पूछ रहा है। अब की बात थोड़ा ध्यान रखना, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है अभी, 60 मिनट होती है। और यहाँ पर आधा घंटा हो रह गया, आधे घंटे में कितनी होगी भी, तो 1/2 गुणा में 60 कर दो आप, 2 का 60 में भाग देंगे कितना आ जाएगा अभी, 30 आ जाएगा। तो 60 और 30 को जोड़ दो, 30 मिनट। यहाँ क्या लिखोगे, 30 मिनट लिखोगे। अब 60 मिनट ये होगी, 30 मिनट ये होगी, आधे घंटे में कितनी होगी भी, 90 मिनट होगी। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे भी, 90 मिनट लिख देंगे, क्योंकि 60 तो 1 घंटे में होगी और आधे घंटे में कितनी होगी भी, 30। 60 30 कितना होगी भी, 90। आप इस प्रकार लिख सकते हो, 1 घंटे में 60 मिनट, आधे घंटे में 1/2 गुणा में 60। अब आगे ये कह रहा है कि 360 मिनट में कितने घंटे होते हैं। अब इस प्रकार लिखोगे, 60 मिनट बराबर में 1 घंटा। 60 मिनट बराबर में कितना होता है अभी, 1 घंटा। और 360 मिनट बराबर में कितना होगा अभी, तो क्या करोगे, 360 को भाग दे दो 60 से, 0 से 0 कट गया, 6 का भाग दिया 36 में, 6 6 36, तो 6 घंटे आ जाएगा। कितना आ जाएगा अभी, 6 घंटे। तो यहाँ पर 6 लिख देंगे आप, ठीक है। अब देखो भी यहाँ पर क्या है अभी, अगले दिन रक्षाबंधन पर रमेश अपनी माँ और पिताजी के साथ ननिहाल गया। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि उसके नाना के खेत में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उन्हें देखकर रमेश ने अपने नाना से पूछा, रमेश, नाना जी, अपने खेत पर इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं। नाना कहता है, बेटा, हमने टमाटर की फसल उगा रखी है, अब इन्हें तोड़ने का समय है। इस खेत में रोजाना लगभग 100 किलोग्राम टमाटर, यानी 1000 किलोग्राम टमाटर तोड़ने लायक हो जाते हैं, जिनको सुबह सुबह तोड़कर मंडी पहुंचाना होता है। इसलिए हमने इन लोगों को टमाटर तोड़ने पर के काम पर रखा गया है। डेली के 1000 किलोग्राम टमाटर है वो तैयार हो जाते हैं तोड़ने योग्य, अगर नहीं तोड़ेंगे तो वो खराब हो जाएंगे। तो रमेश कहता है, लेकिन इतने सारे लोग क्यों, इन्हें तो आप और नानी मिलकर भी तोड़ सकते हो ना। नाना कहता है, देखो बेटा, मैं अकेला 1 घंटे में 50 किलो टमाटर ही तोड़ पाता हूँ। नाना 1 घंटे में 50 किलोग्राम टमाटर तोड़ते हैं, तो जरा सोचिए और बताओ मुझे टमाटर तोड़ने में कितना समय लगेगा। अब रमेश इसकी काउंटिंग कर रहा है कि 50 किलोग्राम टमाटर तोड़ने में लगा समय 1 घंटा, 100 किलोग्राम टमाटर तोड़ने पर कितना समय लगेगा अभी, 1 घंटा प्लस 1 घंटा, 2 घंटे लग गए। इसी प्रकार 100 किलोग्राम का 10 गुना, 100 किलोग्राम का 10 गुना कितना होता है अभी, 100 गुणा में 10, अर्थात 1000 किलोग्राम, 1000 केजी, 1000 केजी तोड़ने में लगा समय 2 घंटे का 10 गुना। यहाँ पर 100 का 10 गुना है, यहाँ 2 घंटे का 10 गुना हो जाएगा, तो 20 घंटे लग जाएंगे। नाना जी अकेले अगर टमाटर तोड़ने लग जाएं तो नाना जी को 20 घंटे लग जाएंगे। अरे नाना जी, एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं, आपको तो अकेले टमाटर तोड़ने में 20 घंटे, अर्थात लगभग 1 दिन लगा समय लग गया। नानी कहती है, अच्छा रमेश, अब ये बताओ कि यदि मैं भी तुम्हारे नाना के साथ मिलकर 1 घंटे में 50 किलो टमाटर तोड़ूं तो मैं कितने घंटे में 1000 किलोग्राम टमाटर तोड़ पाएंगे। अब वो दोबारा काउंटिंग करता है बच्चा, वो कहता है 1 घंटे में 50 किलोग्राम आपके और 50 किलोग्राम नाना जी के, तो 50 से 50 कितने हो गए अभी, 100 किलोग्राम तोड़ दोगे आप 1 घंटा में। तो 100 किलोग्राम टमाटर तोड़ने में लगा समय 1 घंटा, तो 1000 किलोग्राम टमाटर तोड़ने में कितना समय लगेगा अभी, 1000 को हम क्या करेंगे अभी, 100 से भाग दे देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, कितने बच गए अभी, 10 घंटे लगेंगे। ठीक है। रमेश कहता है, अब मैं समझ पाया नाना जी की टमाटर तोड़ने वाले लोगों की संख्या
बढ़ाकर हम इन्हें कम समय में तोड़ सकते हैं। ज़्यादा लोग होंगे तोड़ने वाले तो टाइम क्या लगेगा, भी कम लगेगा। अब नीचे कुछ प्रश्न और दिए गए अपने को, सोचो और बताओ। यदि एक व्यक्ति 1 घंटे में 50 किलोग्राम टमाटर तोड़े तो बताओ 500 किलोग्राम टमाटर को 1 घंटे में तोड़ना हो तो कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो भी 50 किलोग्राम, यहाँ लिखोगे 50 किलोग्राम टमाटर तोड़ने में कितना व्यक्ति, एक व्यक्ति चाहिए, कितना व्यक्ति, भी एक व्यक्ति, तो 1 घंटा में तोड़ देगा। अब 500 किलोग्राम तोड़ेगा टमाटर तो कितने व्यक्ति चाहिए भी। अब क्या करोगे भी, 500 बटा में 50, 50 से भाग दे दोगे, 0 से 0 कट गया, 5 का 5, आगे शून्य बच गई, 10 आदमी। कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी भी, तो आप बताएंगे 10 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। कितने आदमी लगेंगे भी, 10 आदमी लगेंगे, ये टमाटर 1 घंटा में तोड़ देंगे। 2 घंटे 30 मिनट में वे कितने टमाटर तोड़ पाएगा भी। अब आपको देखो भी 1 घंटा में कितना तोड़ता है भी, 50 किलोग्राम, 2 घंटे में कितना तोड़ेगा भी, ये लिखोगे 1 घंटे में 50 किलोग्राम तोड़ता है तो 2 घंटे 30 मिनट या 2.5 घंटे कह सकते हो, ठीक है, में कितना तोड़ेगा भी, 2 गुणा में 50 प्लस में 30 मिनट का कितना होता है भी, आधा घंटा होता है। तो 1 बटा 2 गुणा में 50, तो 50 प्लस कितने होगी भी, 100 प्लस में 2 का भाग 50 में दिया कितना है भी, 25, यहाँ पर 25, तो 100 और 25 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भी, 125 किलोग्राम टमाटर तोड़ देगा वो। कितना तोड़ेगा भी, 125 किलोग्राम टमाटर। तीनों सवाल देखो भी, यदि 2 लोग मिलकर 1 घंटे में 80 किलोग्राम टमाटर ही तोड़ पाते हैं तो बताओ 520 किलोग्राम टमाटर तोड़ने में कितना समय लगेगा, समय पूछा इसने। तो देखो भी यहाँ पर क्या लिखोगे भी, आप लिखोगे 80 किलोग्राम टमाटर तोड़ने में 2 लोगों को लगा समय 1 घंटा, 60 मिनट लगा भी, 60 मिनट। 80 किलोग्राम टमाटर तोड़ने में लगा समय कितना लगा भी, 1 घंटा या 60 मिनट कह सकते हो, 60 मिनट, ठीक है। तो 1 केजी तोड़ने में कितना समय लगेगा भी, 60 बटा में 80, और 520 केजी तोड़ने में कितना समय लगेगा भी, गुणा में 520, इस प्रकार लिखोगे आप। ऐसे लिखोगे 60 केजी टमाटर तोड़ने में लगा समय 60 मिनट, 80 किलो केजी टमाटर तोड़ने में लगा समय 60 मिनट, 1 किलोग्राम तोड़ने में लगा 60 बटा में 80, और 520 तोड़ने में लगा तो 520 को गुणा में लिख दोगे। अब देखो भी 0 से क्या कट गई भी, 0 कट गई, 8 का भाग दोगे इसके अंदर तो 8 छिका 48, 4 बच गए, ठीक है, 4 आगे 0, 8 5 40, 65, 65 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 65 गुणा में 6, तो 6 5 30, 3 हासिल होगी, 6 36 है 3 39, 390 मिनट लग जाएंगी। कितनी मिनट लग जाएंगी, 390 मिनट लगेंगी, यहाँ पर 390 मिनट लिखोगे आप, 390 मिनट उत्तर आ जाएगा आपका। इसको आप घंटे में चेंज करोगे तो 60 मिनट में कितना होता है भी, 1 घंटा होता है, और 390 मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे भी, चेंज कर दो आप, 390 बटा में 60, भाग देंगे, शून्य शून्य कट गया, 39 में 6 का भाग देंगे, 6 6 36.6 5 30, 6 घंटे 6.5 घंटे, कितने घंटे भी, 6.5 घंटे, अर्थात 6 घंटे 30 मिनट हो जाएगा, 6 घंटे 30 मिनट लग जाएंगे, 30 मिनट लग जाएंगे, ठीक है।
अब आगे देखो भी 1 घंटे से कम और 1 घंटे से अधिक समय पर किए जा सकने वाले कार्यों की सूची बनाइए। 1 घंटे से कम समय में किया जाने वाला कार्य कौन सा है भी? से स्नान करना, स्नान करना। 1 घंटे से ज्यादा कौन सा होता है भी? विद्यालय का समय, विद्यालय का समय 1 घंटे से ज्यादा होता है। और लिख सकते हो आप जैसे खाना खाना, खाना खाना। यहां पर क्या लिखोगे भी? क्रिकेट मैच खेलना, क्रिकेट मैच खेलना 1 घंटे से ज्यादा समय लगता है। और भी लिख सकते हो ऐसा कार्य जो जैसे 1 घंटे से कम है वो क्या? जैसे खाना बनाने में लगता है। ठीक है। और भी कार्य जैसे सोने में 1 घंटे से ज्यादा समय लगता है, रात की जो नींद रहते हैं हम। जैसे खेत के कार्य में 1 घंटे से ज्यादा समय लगेगा। जैसे विद्यालय में खेलने में 1 घंटे से कम समय मिलता है अपने को। इस प्रकार कोई बातें लिख सकते हो। कपड़े धोने में 1 घंटे से कम समय लगता है। जैसे कोई मकान का निर्माण करते हैं तो अपने को ज्यादा समय लगता है। गाड़ी की सर्विस करने में 1 घंटे से ज्यादा समय लगता है। जो भी आपके मन में विचार है आप लिख सकते हो। रक्षाबंधन की छुट्टियों के बाद रमेश के विद्यालय में शिक्षक दिवस मनाया गया। इसमें सभी बच्चों को अलग अलग शिक्षक शिक्षिकाओं की भूमिकाएं दी गई। रमेश को विद्यालय की समय सारणी के अनुसार क्लास लगवाने हेतु घंटी बजाने की जिम्मेदारी दी गई। रमेश हर क्लास का ध्यान रख रहा है। कक्षा में लगी घड़ी के समय को देखकर क्लास बदलने की घंटी बजाता है। यहाँ पर घंटी है, ये अपने भी टाइम टेबल आपने देखा होगा समय सारणी इस प्रकार की कि पहले सूचना घंटी लगती है 9:55 पर। फिर क्या है अभी 10 बजे अपना फिर प्रार्थना सभा होती है, इसकी 25 मिनट है। फिर पहला जो घंटा है वो 10 बजे 25 मिनट से 11:05 पर लगता है। दूसरा घंटा 11:45 पर, फिर 12:25 पर, फिर 1:05 पर। फिर रेसिस्ट हो गया, मध्य अंतराल हो गया 25 मिनट का, घंटी लग जाएगी मान लो यहाँ पर 1:05 पर। फिर यहाँ पर 2:10 पर घंटी लगेगी 5वें घंटे की। फिर इस प्रकार उसको घंटी लगानी है। क्या लगानी है भी? घंटी लगानी है। तो आप देखो भी यहाँ पर कुछ दिया गया है। रमेश ने क्लास किस समय बदला, उन्हें नीचे घड़ियों में सुई बनाकर दर्शाना है आपको। आपको क्या बनानी भी? सुइयां बनानी है और आपको दर्शाना है यहाँ पर कितने बजे लगाया। जैसे क्लास फर्स्ट कब लगा भी? क्लास फर्स्ट है वो 10:25 पर लगता है। ठीक है, कितना समय लग गया अभी? 10 से 25 पर। तो यहाँ 10:25 दिखा दोगे आप। 10 बजकर यहाँ पर एक बड़ी सुई दिखाओगे और 25 मिनट कौन सी होती है अभी? ये तो आपकी घंटे की सुई होगी। और यहाँ पर एक ये 5, 10, 15, 20, 25 मिनट ये होगी मिनट की सुई। ये घंटे की, ये मिनट की। घंटे की सुई छोटी होती है। दूसरा क्लास कितने बजे लगेगा अभी? दूसरा क्लास लग रहा है यहाँ पर 11:05 पर। कब लग रहा है अभी? 11:05 पर। तो इस घड़ी में आप दिखाओगे 11:05। ये हो गए 11 बज गए। यहाँ पर 11 पर छोटी बड़ी सुई है घंटे वाली, और यहाँ पर ये 5 मिनट हो गई। 1 पर 5 मिनट हो जाएंगी। ठीक है, इसी प्रकार बाद में क्या करोगे भी? तीसरा घंटा कब लगता है अभी? यहाँ पर टाइम दिया गया है 11:45। कब लगता है अभी? 11:45। तो आप यहाँ पर थर्ड में दिखाओगे। ये तो 11 हो गए, ये तो घंटे वाली सुई होगी, थोड़ी गहरी दिखा देना, मोटी और छोटी भी से। और 45 मिनट क्या होती है अभी? यहाँ पर होती है, ये 45 होगी। ये यहाँ पर दिखाएंगे 11:45। ठीक है, यहाँ 11 और 12 के बीच में दिखाओगे आप। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर क्या दिखाया गया अभी? चौथा घंटा लगता है 12:25 पर। 12:25 पर। तो यहाँ पर देखो भी ये 12 बजे हुए, ये घंटे वाली सुई बड़ी दिखा देना, 25 मिनट यहाँ हो जाएंगी। ये इस प्रकार आप दिखाते जाओगे, इसमें समय दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन रमेश के पिताजी को दिल्ली वापस जाना था। रमेश और उसकी बड़ी बहन पूजा, उसकी मम्मी उन्हें रेलवे स्टेशन पर छोड़ने गए। जब वे रेलवे स्टेशन पर के लिए रवाना हुए तो घड़ी में 11 बजे थे। वे 12:15 पर स्टेशन पहुंचे। अब देखो आपकी घड़ी में कितने बजे में भी? 11 बजे हुए, और आप 12:15 पर स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पहुंचने में उसके पिताजी ने पूछा, रमेश पूछता है कि आपकी गाड़ी कितने बजे आएगी पिताजी?
जी कहते हैं मेरी गाड़ी 1:35 पर आएगी। तो रमेश कहता है आपकी गाड़ी आने में अभी कितना समय है और है पिताजी? पिताजी देखो अभी 12:15 हुए हैं, 1 बजने में अभी 45 मिनट शेष है और मेरी गाड़ी आएगी 1:35 पर। तो 45 मिनट तो वो बच गए और 35 मिनट ऊपर वाले हो गए, तो कितने भी 80 मिनट बाकी पड़े हुए। 80 मिनट में 60 मिनट प्लस 20 मिनट कर सकते हैं। 60 मिनट का 1 घंटा हो गया, 20 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 20 मिनट। 60 मिनट में कितना होता है भी 1 घंटा होता है। ये आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। रमेश कहता है घर से स्टेशन आने में 1 घंटा 15 मिनट लगे। घर से स्टेशन आने में 1 घंटा 15 मिनट लगे। दीदी हम 1 घंटा 20 मिनट और 1 घंटा 15 मिनट को जोड़ें तो कितना होगा भी? देखो 15 मिनट और 20 मिनट को मिलाने पर 35 मिनट हो गई। ये 20 मिनट और 15 मिनट जोड़ रहे हैं और 1 घंटा और 1 घंटा को अलग जोड़ रहे हैं। 1 घंटा और 1 घंटा जोड़ेंगे तो 2 घंटे हो गए। तो क्या बोलेंगे भी? तो इस प्रकार यहाँ उन्होंने जोड़ करके दिखाया अपने को। 1 घंटा 15 मिनट प्लस में 1 घंटा 20 मिनट, इनको जोड़ेंगे तो 35 मिनट हो गई, ये 2 घंटे हो गई। ठीक है। अब तुम 1 घंटे 40 मिनट और 3 घंटे 25 मिनट को जोड़कर दिखाओ। 1 घंटा 40 मिनट प्लस में 3 घंटा 25 मिनट। अब 40 और 25 को जोड़ेंगे हम तो कितने हो गए भी? 65 मिनट हो गई। इनको जोड़ेंगे कितने घंटे हो गए भी? 4 घंटे हो गए। 4 घंटे 65 मिनट। देखो पूजा कहती है देखो रमेश 65 मिनट में कितना होता है भी? 1 घंटा और 5 मिनट होते हैं ना, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होती हैं। तो 65 मिनट में 1 घंटा 5 मिनट हो गए, इसलिए तुम्हें मिनट के नीचे 5 मिनट लिखना चाहिए और 1 घंटे को घंटे वाले में जोड़ना चाहिए। तो आप इस प्रकार भी जोड़ सकते हो। जैसे 1 घंटा इधर जोड़ दिया, यहाँ कितने हो गए भी? 4 थे ना अपने, यहाँ 5 हो गए, यहाँ पर 5 मिनट बच गई। या सीधा भी लिख सकते हो आगे कि 4 घंटा प्लस में 65 मिनट है, उसमें क्या करोगे भी? 1 घंटा प्लस में 5 मिनट, ऐसे जोड़ दोगे आप। तो 4 घंटा और 1 घंटा कितना हो गया भी? 5 घंटा या घंटे। ठीक है, प्लस में 5 मिनट है तो सीधे 5 मिनट लिख दो आप। रमेश कहता है लेकिन दीदी 1 घंटा 40 मिनट और 3 घंटे 25 मिनट से कितना कम होता है? अब कम ज्यादा पूछा जाए तो आपको घटाना पड़ेगा। 3 घंटा 25 मिनट में से 1 घंटा 40 मिनट घटाना है, तो क्या करेंगे भी? 25 में से 40 जाता नहीं है तो इधर से हम क्या लेंगे भी? हासिल के रूप में लेंगे। तो यहाँ से 1 घंटा आएगा। 1 घंटा मतलब क्या आएगी भी? 60 मिनट आएंगी। यहाँ पर क्या आएंगी भी? 60 मिनट आएंगी। ये 25 मिनट पहले थी, अब 60 मिनट और आ गई तो कितनी होगी भी? 85 मिनट होगी। कितनी मिनट होगी भी? 85 मिनट होगी। और यहाँ पर 3 घंटा कितना बच गया भी? 2 घंटा बच गया। अब यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। 85 में से 40 घटाओगे तो 45 बचेंगे और 2 घंटा में से 1 घंटा घटाओगे तो 1 घंटा बचेगा। 1 घंटा 45 मिनट, इस प्रकार आपको घटाना है। अब इधर से हम हासिल के रूप में लेंगे ना तो 1 घंटा आएगा। 1 घंटा का मतलब 60 मिनट आएंगी, तो 60 और 25 जोड़ेंगे तो 85 हो जाएंगी। ये थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। समय को घटाते समय 1 घंटा हासिल के रूप में आता है। 1 घंटा का मतलब हो गया 60 मिनट आएंगे आपको। ठीक है, इसी प्रकार आप भी करके देखिए। यहाँ पर दिया गया 1 घंटे 40 मिनट और 3 घंटे 25 मिनट को मिलाकर जोड़ना है। तो आप यहाँ पर 1 घंटे 40 मिनट क्या जोड़ना है इसमें भी? 3 घंटे 25 मिनट। 3 घंटे 25 मिनट जोड़ना है, इनको जोड़ लीजिए। ठीक है, 5 4 2 6 65 मिनट। और यहाँ कितने हो गए? 3 और 1 कितना हो गया अभी? 4 घंटे। 4 घंटे 65 मिनट हो गया। अब 4 घंटे 65 मिनट है। 65 मिनट तो हम न लिखकर क्या लिखेंगे अभी? 4 घंटे 60 मिनट प्लस में 5 मिनट। 60 मिनट प्लस में 5 मिनट। अब 60 मिनट में कितने होते हैं? 1 घंटा होता है, तो 4 घंटे प्लस में 1 घंटा है।
प्लस में 5 मिनट। इस प्रकार भी तो हम लिख सकते हैं इसको। 4 घंटे और 1 घंटा कितना हो गया अभी? 5 घंटे 5 मिनट उत्तर लिख सकते हो आप इसको। ये जो 65 मिनट है ना, इनको हमने घंटे में बदल दिया, तो 1 घंटा अलग हो गया, तो 5 मिनट और बच गई। 5 घंटे 5 मिनट उत्तर आ जाएगा आपका इसका। इसी प्रकार देखो अभी 3 घंटे 30 मिनट और 4 घंटे 15 मिनट, कुल कितने हो गए अभी? अभी तो इजी सा है, 2 घंटे 30 मिनट। 30 मिनट, इसमें कितना जोड़ेंगे? 4 घंटे 15 मिनट जोड़ेंगे अपन, तो 30 15 कितना हो गया अभी? 45 मिनट। कितने मिनट भी? 45 मिनट। और 2 4 कितने भी? 6 घंटे। तो इसका उत्तर तो इजी है, 6 घंटे 45 मिनट आ जाएगा। 6 घंटे 45 मिनट आ जाएगा। अब देखो भी यहाँ पर एक सवाल और दिया है, 2 घंटे 55 मिनट और 1 घंटे 35 मिनट मिलाने पर कुल कितने घंटे और मिनट होंगे? अब इनको जोड़ना है। 2 घंटे 55 मिनट है ये, ठीक है, और 1 घंटे 35 मिनट है। अब जोड़ेंगे तो ये मिनट कितनी हो जाएगी? 5 5 10 हासिल 1, 5 3 8 1 9, 90 मिनट हो गई। और यहाँ पर कितना? 2 और 1 कितना हो गई? 3 घंटे हो गई। 3 घंटे 90 मिनट। अब 90 मिनट है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं अभी? 60 प्लस में 30 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? 60 में 1 घंटा हो गया, तो हम क्या करेंगे अभी? 3 घंटे प्लस में 1 घंटा 60 मिनट का, प्लस में 30 मिनट, ये हो गए। तो 3 1 कितने हो गए? 4 घंटे 30 मिनट उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 4 घंटे 30 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। 4 घंटे 30 मिनट आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। आगे देखो भी, यहाँ पर एक समय सारणी दिखाई गई है। जयपुर जो रेलवे स्टेशन है वहां पर की, यहाँ पर गाड़ी के नंबर हैं, गाड़ी का नाम है, कहाँ से कहाँ तक, आगमन कहाँ पर है, प्रस्थान कहाँ पर है। ठीक है, अब क्या अभी तभी रमेश की नज़र रेलगाड़ियों के आने जाने की संबंधित चार्ट पर पड़ी। लेकिन रमेश कहता है, लेकिन पिताजी इस चार्ट में तो 13:35 का समय लिखा हुआ है। यहाँ पर 13:35 लिखा हुआ है। पिताजी कहते हैं, रमेश, रेलगाड़ियां, बसों, हवाई जहाज के आने जाने का समय 24 घंटे के हिसाब से लिखा जाता है। किस घंटे के हिसाब से भी? 24 घंटे के हिसाब से। तो वहां पर 1 2 3 4 5 6 7 या 12 बजने के बाद में एक नहीं बजता, 13 बजते हैं। कितने बजते हैं अभी? 13 बजते हैं। तो ये 13:35 का मतलब हो गया 1:35। 1:35। तो अपने घड़ी में तो बजेंगे 1:35, और रेलगाड़ी की जो घड़ी है उसमें बजेंगे 13:35। तो यहाँ पर देखो भी कुछ समझाया गया है अपने को। जब हमारी घड़ी में दिन के 12 बजते हैं, तो हम उसके बाद समय को 1 बजे 2 बजे 3 बजे पढ़ते हैं। आजकल फोन में भी ये सुविधा है, 12 बजे के बाद में 13 ही बजते हैं, 2 घड़ियाँ आती हैं। जो आपकी मर्जी है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डों पर दिन के 12 बजने के बाद समय का उसी क्रम में 13 बजे 14 बजे 15 बजे करके पढ़ा जाता है। रात्रि के 12 बजे के बाद 1 2 3 पढ़ा जाता है। और रमेश कहता है, आपकी टिकट दिन की है, तो 1 बजने का मतलब हुआ 13 बजे, वो 35 मिनट का मतलब हुआ 13:35। हाँ पिताजी, ये रही आपकी गाड़ी। क्या आप रमेश के पिताजी की गाड़ी का नाम और गाड़ी का नंबर बता सकते हैं? तो गाड़ी का नाम तो यहाँ पर है, गाड़ी का नाम रहेगा यहाँ पर आश्रम एक्सप्रेस, और नंबर है 1291 13:35 पर यह रवाना होने वाली है। अगला प्रश्न क्या करेगा? पूजा एक्सप्रेस गाड़ी जयपुर से कितने बजे प्रस्थान करेगी? अब जयपुर से प्रस्थान पूछा गया है पूजा एक्सप्रेस का। आप यहाँ पर देखो भी, पूजा एक्सप्रेस कहाँ पर दिख रही है भी आपको? ये दिख रही पूजा एक्सप्रेस, और ये तो आगमन है और ये है प्रस्थान। यहाँ पर 16:10 पर क्या करेगी? वो प्रस्थान करेगी। ऊपर दिया गया जयपुर से प्रस्थान, जयपुर में आगमन, हमको प्रस्थान पूछा गया है, तो अब 16:10 बताएंगे। ठीक है, गाड़ी संख्या 19,666 कितनी देर जयपुर स्टेशन पर रुकेगी? अब समय पूछा गया है, ये
666 कोई गाड़ी है, वो कितने समय रुकेगी। यहाँ पर देखो ये गाड़ी ये रही, गाड़ी का नंबर, ये गाड़ी का नाम है खजुराहो। ये जयपुर में आएगी तो 12:45 पर, और जयपुर से प्रस्थान करेगी 23 बजे। तो आप क्या करोगे भी, 23 बजे में से क्या घटा दोगे भी, 12:45 घटा दोगे, समय अपना आ जाएगा। अब इधर के भी 00 से 45 जाते नहीं है, इधर से हम उधार लेंगे तो यहाँ पर घंटा 1 घंटा जाएगा उधार में, कितनी मिनट जाएंगी भी, 60 मिनट जाएंगी। और यहाँ पर 23 की जगह कितना बचा भी, 22 मिनट। तो 60 में से 45 घटाए कितना बचे भी, 15 मिनट, और 22 में से 22 गए शून्य, तो 15 मिनट। कितने मिनट रुकेगी भी, 15 मिनट रुकेगी वो। तो देखो यदि आश्रम एक्सप्रेस गाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है, तो बताओ 245 किलोमीटर दूरी तय करने में मुझे कितना समय लगेगा। अब देखो यहाँ पर लिखोगे 70 किलोमीटर दूरी में लगा समय, कितना समय लगा भी, 1 घंटा, 1 घंटा। तो 245 किलोमीटर में कितना समय लगेगा भी, बराबर में 245 बटा में 70, 70 से भाग देंगे हम इसको, तो क्या आएगा भी, 3.50 घंटा आएगा। ठीक है, 3.50 अर्थात 3.5 घंटा, 3 घंटा 30 मिनट आएगा। कितना घंटा भी, 3 घंटा 30 मिनट आएगा। अब यहाँ पर 50 है ना, इसका मतलब यहाँ पर है आधा घंटा। क्या मतलब भी, आधा घंटा, 3 घंटे 30 मिनट आएगा, या इनको मिनट में बदल लो आप। ठीक है, तो वो भी आपका कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब क्या करोगे भी, 3 घंटा 30 मिनट का समय लगेगा। आगे क्या कह रहे हैं अभी, 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि एक स्कूल बस 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती हो, तो बताओ 5 घंटे 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी भी। अब इसी प्रकार लिख लोगे भी, 1 घंटे में तय दूरी, कितनी दूरी तय की जा रही है भी, 40 किलोमीटर। कितनी भी, 40 किलोमीटर। तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे भी, 5 घंटे 15 मिनट में, 5 घंटे 15 मिनट पूछी है, तो कितनी दूरी तय करेंगे भी, तो आप गुणा कर दो, 5 घंटे 15 मिनट गुणा में 40, 40 से क्या कर दो इसको भी, आप मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कैसे करोगे भी, तो 5 घंटे को 40 से गुणा करो, 5 गुणा में 40, कितना हो गया भी, 200 किलोमीटर। तो ये हो गया। अब 15 मिनट में कितनी तय करेगी भी, 15 मिनट में तय करेगी, तो यहां पर 15 मिनट है, इसको घंटे में बदल लो, तो 15 बटा में 60, 15 बटा में 60 गुणा में 40, 0 से 0 कट गया, 15 चौका 60 बटा में 6, 15 को 4 से गुणा करें 60, इसे 6 आ गया, तो भाग देंगे तो 10 किलोमीटर, कितना भी 10 किलोमीटर और आ गया। अब 200 में 10 किलोमीटर जोड़ेंगे, 210 किलोमीटर आ जाएगा, 210 किलोमीटर आ जाएगा। इसमें आपको ये करना है, 5 घंटे तो 40 से गुणा कर दो, 15 मिनट का मतलब हो गया, इसको घंटे में बदलना पड़ेगा आपको, तो 15 बटा में 60 आएगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो 15 बटा 60 गुणा में 40, 10 किलोमीटर और दूरी तय कर लेगी। देखो स्कूल बस 110 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा भी, अब आपको क्या बताना पड़ेगा, यहाँ पर समय बताना पड़ेगा। देखो भी 40 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेती है भी, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 60 मिनट। तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगी तो कितना समय ले लेगी भी, 60 बटा में 40, तो 0 से 0 कट गया, तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 बटा 2 मिनट ले लेगी, 3 बटा 2 मिनट ले लेगी। ठीक है, अब देखो भी अपने पास 110 किलोमीटर है, तो 110 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा अभी, 3 बटा 2 गुणा में 110, 2 का भाग देंगे, तो यहाँ कितना आएगा अभी 55, 55 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा अभी 165 मिनट का समय ले लेगी।
165 मिनट का समय ले लेगी। घंटे में बदलना हो तो इसको 60 से भाग दे देंगे तो उत्तर आ जाएगा 2 घंटे 45 मिनट। 2 घंटे 45 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। आओ करके देखें, अन्नू की बस 10:40 पर आने वाली है। रीना की घड़ी में अभी 9:50 हुए हैं। बताइए बस को आने में कितना समय लगेगा। अब देखो अभी समय कितना है, अभी यहाँ पर आप घंटे लिख लेंगे, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अभी मिनट लिखेंगे। ठीक है, 10:40 पर, और अभी कितने बजे में, अभी 9:50। इसको घटा दीजिए आप, उतना ही समय लगेगा। अब 0 में से 0, 40 में से 50 जाते नहीं है, इधर से हम हासिल लेंगे। हासिल लेंगे तो क्या होगा, अभी 1 घंटा जाएगा इधर, तो यहाँ प्लस में कितने हो जाएंगे, अभी 60। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, अभी 60। यहाँ पर कितना बचा, अभी 9 ही बचा। कितना बचा, अभी 9 बचा है। 60 और 40 कितने हो गए, अभी 100। कितने हो गए, अभी 100। अब 100 में से आप 50 घटा दो, यहाँ कितना आ जाएगा, अभी 50। और यहाँ 9 में से 9 गए 0, तो यहाँ पर 50 मिनट लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे, अभी 50 मिनट का समय लग जाएगा। अनुराग रेलवे समय अनुसार 6:15 पर अलवर से जम्मू के लिए रवाना हुआ। 6:15 पर 10 घंटे बाद वह जम्मू पहुंचा। तो बताओ अनुराग जम्मू कितने बजे पहुंचा। तो कितने बजे रवाना होता है, अभी 6:15 लिख दो। 10 घंटे बाद 10 घंटे इसमें जोड़ दो, प्लस में 10 घंटे जोड़ दो। 10 घंटे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, अभी 6:15 प्लस में 10 घंटे। मिनट है ही नहीं अपने पास, 0 मिनट। अब जोड़ेंगे तो 15 का 15 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, अभी 16 घंटे, या 16:15 पर पहुंच जाएगा वो। 16:15 पर वह पहुंच जाएगा। 16:15 पर। अब 16 बजने का मतलब कितना हो गया, अभी 16 बजने का हो गया। घड़ी का समय पूछा जाए तो 12 घटा दे इसके अंदर से। 16:15 में से क्या घटा देंगे, अभी 12 घटा देंगे हम। 16:15 पर पहुंचता है ना, ये तो हो गया ट्रेन का समय, रेलगाड़ी का समय। अगर अपनी घड़ी का समय देखें तो 12 घटा दो आप, कितना जाएगा, अभी 15। कितना जाएगा, 15। 16 में से 12 गए 4, तो आप ये बताए वो 4:15 पर वह जम्मू पहुंच जाएगा। ठीक, तो 3 नंबर से देखो, विकास को ऑफिस पहुंचने में 1 घंटा 50 मिनट का समय लगता है, परंतु आज बारिश होने के कारण 3 घंटे 15 मिनट का समय लगा। बताइए विकास को अन्य दिनों की अपेक्षा आज कितना समय अधिक लगा। अधिक पूछा गया है, तो आप क्या करोगे, भी इसमें से आप घटा दोगे। 3 घंटे 15 मिनट में से आप क्या घटा दो, भी 1 घंटा 50 मिनट घटा दीजिए आप। अब घटाएंगे तो 15 में से 50 जाता नहीं, इधर से हम क्या लेंगे, भी हासिल लेंगे। हासिल लेंगे तो 1 घंटा इधर हासिल के रूप में जाएगा, तो 60 मिनट जाएंगे। कितने मिनट जाएंगे, भी 60 मिनट। और यहाँ बच गया 2 घंटा। कितना बच गया, भी 2 घंटा। अब 60 और 15 को जोड़ दो, कितने हो गए, भी 75 मिनट। कितनी होगी, भी 75। 75 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचा, भी 25 मिनट। कितना बचा, भी 25 मिनट। और 2 में से 1 घटाएंगे, कितना बचा, भी 1 घंटा। 1 घंटा 25 मिनट उसको ज्यादा समय लग गया। आगे क्या कह रहे हैं, अभी सविता ने 600 रुपए प्रति घंटा की दर से सरसों को थ्रेसर से निकलवाया। 10 बीघा की सरसों निकालने में 4 घंटा 30 मिनट का समय लगा, तो सरसों को थ्रेसर से निकालने का कुल राशि कितनी देनी पड़ी। भी अब देख लो, भी 1 घंटा के कितने रुपए देने पड़ते हैं, भी 600 रुपये देने पड़ते हैं, तो कितना घंटा लगा समय, भी 4 घंटा 30 मिनट। 4.5 घंटे मान कर लो, कितना समय लगेगा, अभी 600 गुणा में 4 घंटे 30 मिनट को गुणा कर दो आप।
30 मिनट को गुणा कर दो। तो पहले क्या करेंगे भी, 4 गुणा में 600 प्लस में यहाँ पर 30 मिनट है, इसका आधा घंटा हो गया, आधा घंटा गुणा में 600। तो 4 को 600 से गुणा करें कितना गया भी, 2400 रुपये दिए हो गए, प्लस में 2 का भाग 600 में 300 रुपये ये हो गए, 2 3 6, तो 2400 और 300 जोड़ दो, 2700 रुपये उनको देने पड़ेंगे, 2700 रुपये अदा करने पड़ेंगे इतने समय के लिए। अब यहाँ पर देखो भी, रेलवे स्टेशन से आते समय वे सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए रुके। उन्होंने एक सब्जी वाले से 2 किलो आलू, अब थोड़ा ध्यान रखना 2 केजी आलू हैं, 1 किलो टमाटर है, आधा किलो भिंडी है, 1 किलो प्याज है, आधा किलो मिर्च है, 3 किलो गाजर है, पाव भर गोभी है। पाव भर का मतलब 1/4 केजी। खरीदी गई सब्जी की कीमत इस प्रकार है, आगे कीमत दिखाई गई है। यहाँ पर देखो ये कीमत, आलू है वो 30 रुपये किलो है, टमाटर 50 रुपये किलो है, प्याज 40 है, भिंडी 90 है, मिर्च 60 है, गोभी 80 है, गाजर इतनी रुपये। तो 3 किलो गाजर के लिए सब्जी वाले को कितने रुपए देने पड़े भी, अब गाजर क्या भाव है अभी, 35 रुपये किलो। 1 किलो के कितने रुपए लगते हैं अभी, 35 रुपये हैं। तो 3 किलो गाजर ले हमने, कितने रुपये हो गए भी, 35 गुणा में 3, तो 5 तिया 15, 3 5 15, हासिल 1, 9 1 10, 105 रुपये देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे भी, 105 रुपये देने पड़ेंगे। अब ये कह रहा है कि क्या कह रहा है भी, उन्होंने कुल कितने रुपये सब्जी खरीदी हुई, कुल पूछी गई है। अब आलू के 30 रुपये, आलू खरीदे कितने उन्होंने, अब आलू कितने खरीदे भी, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा सारणी बनानी पड़ेगी। आलू खरीदे 2 केजी, कितने केजी भी, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दोगे आप, 2 केजी, ठीक है। टमाटर कितने खरीदे हैं भी, 1 केजी, तो आप 1 से गुणा कर दोगे। प्याज कितने खरीदे थे भी इन्होंने भी, प्याज खरीदे थे इन्होंने 1 केजी, तो गुणा 1 से गुणा करो इसको। भिंडी कितनी खरीदी हुई, भिंडी आधा किलो खरीदी थी, तो गुणा में आप 1/2 करोगे। मिर्च कितनी थी भी, मिर्च थी आधा केजी, तो 1/2 से गुणा करोगे। गोभी कितनी थी भी, गोभी यहाँ पर खरीदी गई थी 1 पाव भर, 1/4। और गाजर कितनी थी भी, 3 केजी। इनको गुणा करेंगे तो पैसे आ जाएगा। 30 को 2 से गुणा करेंगे कितना गया अभी, ये आप सारणी में इधर लिखोगे, साइड में आपके कॉपी बनाओगे तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख रहा हूं, तो 60 रुपये तो आलू के हो गए। टमाटर कितने हो गए, 50 को 1 से गुणा करेंगे कितना हो गया भी, 50 रुपये हो गए। प्याज 40 को 1 से गुणा करेंगे कितना हो गया भी, प्याज के भी कितने रुपये हो गए भी, 40 रुपये हो गए। भिंडी कितने हो गए भी, 90 रुपये में 1 किलो आती है, आधा किलो 2 का भाग देंगे 90 में, तो कितना आ गया भी, 45। तो 45 रुपये की क्या आ गई भी, भिंडी आ गई। मिर्च आधा केजी है, 2 का भाग देंगे 60 में, तो 30 भी, किलो के 60 लगते हैं, आधा किलो कितने लगेंगे भी, 30 रुपये की मिर्च आ गई। गोभी अब यहाँ पर 1/4 है ना पाव भर, तो 4 का भाग 80 में देंगे, कितना आएगा भी, 20 रुपये। 20 रुपये की क्या आ गई भी, गोभी आ गई। गाजर हमने देखा था 105 रुपये की आ गई। इनको जोड़ लो, जोड़ेंगे तो कितना होगा भी, 0 यहाँ पर 5 आ क्या आ जाएगा भी, 5 आ जाएगा। 5 और 5 कितने हो गए भी, 10, कितना हो गया भी, ये 5 और ये 5 कितने हो गए, 10, हासिल 1, 6 और 5 11, 4 15, 4 19 और 3 22, 2 24, 24 और 1 25, हासिल 2, 2 और 1 1 3, 350 रुपये की कुल सब्जी होगी यहाँ पर, ठीक है। ये आप सारणी बना सकते हो इस प्रकार गुणा करके। सब्जी की कीमत चुकाने के लिए उस राशि का नोट बताओ, इसे देने पर कम से कम नोट देने की आवश्यकता पड़े। अब 350 रुपये हमको देने, तो ऐसी कोई राशि बताओ जिसमें कम से कम नोट देने पड़े। एक तो हम क्या दे देंगे भी, 200 रुपये का नोट दे देंगे, एक 100 रुपये का नोट दे देंगे, और एक कितना दे देंगे भी, 50 रुपये का नोट दे देंगे। तो 200 100 300 350 रुपये हो गए। आप बता सकते हो, एक तो एक नोट होगा, एक नोट है 200 रुपये का, एक नोट है 100 रुपये का, और एक नोट है 50 रुपये का। आगे कह रहा है, यदि उन्होंने सब्जी वाले को 500 रुपये का नोट दिया तो बताओ सब्जी वाला उन्हें कितने वापस लौटाएगा भी, 500 माइनस में 350, 500 में से आप 350 घटा दीजिए, घटाएंगे तब क्या होगा भी, 0 में से 0 0 आ गया,
अब यहाँ पर 0 में से 5 जाते हैं, इधर से हासिल ली, यहाँ कितने हो गए 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर बचे 4, 4 में से 3 गए 1, 150 रुपये वो क्या देगा अभी, वापिस से देगा। ठीक है, अब नीचे क्या दे रखा है अभी, 500 रुपये में से बचे हुए पैसे सब्जी वाला किन किन नोटों की सहायता से लौटा सकता है। निम्न सारणी में 2 तरीके के लिए नोटों सिक्कों का संख्यात्मक विवरण आपको देना है। पहला तरीका तो ये है कि वो 100 रुपये का एक नोट दे दे, 20 रुपये एक नोट दे दे, 10 रुपये के 2 नोट दे दे, 500 रुपये के 2 सिक्के दे दे। तो 100, 20, 120, 120 और 20 है 140, 140 से 10, 150 रुपये, इस प्रकार लौटा सकता है वापिस। दूसरा तरीका क्या है अभी, एक तो वो 100 रुपये का नोट दे दे, 100 रुपये का नोट दे दे, ठीक है, 20 रुपये के 2 नोट दे दे, यार एक क्या दे दे भी, 10 रुपये का एक नोट दे दे। एक तरीका ये है, 100 रुपये का एक नोट हो गया, 20 रुपये के 2 नोट हो गए, मतलब 40 रुपये हो गए, 10 रुपये ये हो गए, तो 150 रुपये, 150 रुपये हो गए। एक तरीका और दे सकता है वो, एक 100 रुपये का नोट दे दे, 100 रुपये का एक नोट, और एक 50 रुपये का नोट दे दे, ऐसा कर सकता है। ऐसा ना करे तो ये क्या कर सकता है अभी, 10-10 रुपये के क्या दे सकता है अभी, 5 नोट दे सकता है, 10-10 रुपये के 5 नोट, तो ऐसे भी कर सकता है। ये 50 का ना दे तो आप कोई तरीका अपना सकते हो। जैसे रुपयों का उपयोग व्यापार, लेन देन, अन्य आर्थिक गतिविधियों में किया जाता है। भारत में रुपया है पैसा आधिकारिक मुद्रा है। भारतीय मुद्रा रुपये नोटों में, सिक्कों में और डिजिटल माध्यम के रूप में प्रचलित है। अब नोट तो यहाँ पर देखो भी इस प्रकार के आते हैं, 1 रुपये का, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का। ये जो चिन्ह दिया गया है ये रुपये का चिन्ह है। इस प्रकार के नोट अपने आज भी प्रचलित हैं। सिक्के कौन कौन है अभी, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का सिक्का आया हुआ है। डिजिटल मुद्रा क्या होती है अभी, डिजिटल मुद्रा एक इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा होती है जिसका उपयोग ऑनलाइन लेन देन में किया जाता है, जैसे यूपीआई भुगतान द्वारा, क्यूआर कोड द्वारा, आप फोन पे करते हो, वो चीज यहाँ पर बताई गई है। रमेश के दादाजी अगले दिन रमेश और पूजा के लिए ऑनलाइन सामान ऑर्डर करते हैं जिनका बिल कुछ इस प्रकार आया हुआ है। यहाँ बिल नंबर दिए गए हैं, राज स्टेशनर्स, संजय नगर, जयपुर की दुकान का नाम है, यहाँ पर दिनांक दी गई है, नाम पता महेश चंद ने खरीदा है। ठीक है, अभ्यास पुस्तिका खरीदी एक, तो इसकी दर है 3 रुपये 25 पैसे 75 पैसे, और 18 अभ्यास पुस्तिकाएं ली, इसको 18 से गुणा करेंगे तो इतने रुपये हो गए। ज्यामिति बॉक्स खरीदा है, ज्योमेट्री बॉक्स खरीदा है 32 रुपये का, एक ही खरीदा है, 32 रुपये हो गए। अभी इनको गुणा कर, दर और मात्रा को गुणा करना है। पेंसिल खरीदी है 1 रुपये 25 पैसे के हिसाब से, 10 खरीदी है तो इसको गुणा करेंगे तो 12 रुपये 50 पैसे हो जाएंगे। पेन 18 खरीदे हैं, 5 रुपये मात्रा, 90 रुपये हो जाएंगे, और 90 रुपये 25 पैसे को 1 लीटर से गुणा करेंगे। गोंद खरीदा है ये, तो 90 रुपये 25 पैसे हो गए। रजिस्टर 30 रुपये के एक खरीदा है, 12 खरीदे हैं तो 30 को 12 से गुणा करेंगे, इतने रुपये हो गए। इनको गुणा करते जाएंगे, फिर यहाँ पर बिल बनाया 952 रुपये 25 पैसे, अक्सरे 952 रुपये 25 पैसे। भूल चूक लेनी देनी है, बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा, यहाँ पर वो अपने हस्ताक्षर करेगा। ठीक है, बिल को देकर पूजा ने दादाजी से पूछा, दादाजी इस बिल में रुपए के साथ पैसे भी लिखे, ये पैसे क्या होते हैं। दादाजी हंसते हुए कहते हैं, पूजा 1 रुपये में 100 पैसों के बराबर होता है। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं अभी, 100 पैसे होते हैं। हमारे समय में 1 रुपये के सिक्के से भी छोटे सिक्के बाजार में चलते थे, जैसे 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसे। ये पुराने समय में प्रचलित मुद्रा थी, कईयों के घरों में तो आज भी मिल जाएगी आपको। ये 1 पैसा था, 2, 3 पैसे, 4, यहाँ पर 5 पैसे हैं, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे। ये मुद्राएं आज भी आपको बाजार में मिल जाएंगी। चलो बिल देखते हैं। बताओ कि एक अभ्यास पुस्तिका और एक पेंसिल का कितने रुपये हो गए भी। अभ्यास पुस्तिका की कीमत 3 रुपये 75 पैसे है, पेंसिल की कीमत 1 रुपये 25 पैसे है। हम जोड़ लेंगे 3 रुपये 75 पैसे, 1 रुपया 25 पैसे, तो 75 और 25 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा अभी, 100 पैसे हो जाएंगे। और ये कितने अभी, 4 रुपये, 4 रुपये 100 पैसे हो जाएंगे। 100 पैसे में 1 रुपये हो जाता है, ये 1 रुपया यहाँ जोड़ दो, 5 रुपये हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है 5 रुपये हो जाएंगे। ये जो पैसे थे ना, ये 100 पैसे हो गए थे। 100 पैसे होने का मतलब है हमको इधर यहाँ पर हासिल जोड़ दिया, हमने क्या जोड़ दिया अभी, हासिल जोड़ दिया, 1 रुपया बना दिया।
पूछा करिए दादाजी यदि हमें 3 अभ्यास पुस्तिकाएं ही मंगवानी होती तो कितने रुपए की आती। एक अभ्यास पुस्तिका की कीमत है 3 रुपये 75 पैसे। और 3 अभ्यास पुस्तिका की कीमत क्या होगी भी, इसको आप 3 से गुणा कर देंगे। 3 रुपये 75 पैसे को 3 से गुणा करेंगे। 3 से गुणा करेंगे तो 3 को 3 से किया 9 रुपये आ गए। और 75 पैसे को 3 से गुणा करेंगे 225 पैसे आ गए। और 225 पैसे को रुपए में बदल लो आप। देखो 100 पैसे में कितना होता है अभी, 100 पैसे में 1 रुपये होता है ना। तो 225 रुपये में पैसे में कितने रुपए होंगे भी, तो 100 से भाग दे तो 2 रुपये 25 पैसे हो जाएंगे। 2 रुपये 25 पैसे। अब 9 तो ये हो गई, 200 पैसे प्लस हम 25 पैसे लिख सकते हैं ना। फिर ये 2 रुपये 25 पैसे और 9 और 2 जोड़ दें 11 रुपये 25 पैसे उत्तर आपका आ जाएगा। आगे क्या दिया गया अभी, क्या तुम ये बता सकती हो पेंसिल की कीमत से पेन की कीमत कितनी ज्यादा है। इसके लिए पेन की कीमत में से पेंसिल की कीमत को घटाना होगा। अब यहाँ पर 18 रुपये कीमत है पेन की, पेंसिल की 1 रुपये 25 पैसे घटा देंगे। अब यहाँ पर 0 में से 25 जाते नहीं है, इधर से हम हासिल लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा अभी 1 रुपये आएगा हासिल के रूप में, अर्थात 100 पैसे आएंगे। कितने पैसे आएंगे अभी, 100 पैसे आएंगे। अब 100 में से 25 घटाने पर कितना बचे अभी, 75 पैसे बचे। और यहाँ पर कितना बचा अभी, 18 थे, एक हासिल के रूप में दे दिया तो यहाँ कितना बचा अभी 17। 17 में से एक गया, 16 रुपये 75 पैसे आपका उत्तर आ जाएगा। 16 रुपये 75 पैसे यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, अगले वीडियो में इसके अभ्यास करिए, प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद।